रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव में लास्ट पोर्शन जो है वो ग्रामर का है। आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग को उसने अंडरलाइन किया है और हमारे पास ऑप्शन है एडवर्ब, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव। एडवर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। हाँ जी, स्माइलिंग फेस। अब ये जो वर्ड है स्माइलिंग, ये फेस के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, फेस की खासियत बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अब जब ये फेस को मॉडिफाई कर रहा है तो फेस ग्रामेटिकली नाउन है, तो जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव तो ये है ही, ये मैं आपको ये भी पता होगा कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्यों है, आपको पहले भी मैंने ये बात समझाई थी कि एक ऐसा वर्ब जब उसमें आईएनजी का इजाफा कर दिया जाए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक एडजेक्टिव का काम भी करता है। एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है। ठीक है, एक तो ये नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है ये वाला, यानी जब ये एडजेक्टिव का काम करता है तो ये पार्टिसिपल होता है, यानी अगर यहाँ पे एडजेक्टिव का ऑप्शन ना हो तो फिर ये पार्टिसिपल भी है। और दूसरी बात ये है कि ये अगर नाउन का काम करता है, यही वर्ड यानी आईएनजी वाली फॉर्म जब आप एक लगा देते हो वर्ब के साथ और वो नाउन बन जाए तो उसको जेरेंड कहते हैं। उसके बाद है, ठीक है, अगर ये नाउन का काम करे तो जेरेंड है, और अगर ये एडजेक्टिव का काम करे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास चूंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है इसलिए ये एडजेक्टिव है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। उसके बाद दूसरा वर्ड है ही इज द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली। ही इज द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली। ठीक है, उसने इसमें अंडरलाइन क्या किया हुआ है, रिचेस्ट, और ऑप्शन पूछता है कि कौन सी डिग्री है। अब जाहिर है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वो ये पूछता है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, मैन को मॉडिफाई कर रहा है, मैन की खासियत, खूबी या खसूसियत ये हमें बता रहा है। मैन नाउन है, ऊपर भी हमने पढ़ा जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये तो कंफर्म है कि ये एडजेक्टिव है। अब आपको पता है कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जो पहली डिग्री होती है, पहली डिग्री उसको हम पॉजिटिव कहते हैं, दूसरी को कंपैरेटिव कहते हैं, और तीसरी डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, सुपरलेटिव। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। द रिच, अगर यहाँ पे सिर्फ रिच होता तो ये पॉजिटिव डिग्री थी, रिचर कंपैरेटिव डिग्री, और जो रिचेस्ट है वो सुपरलेटिव। जैसे गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव, और बेस्ट सुपरलेटिव। ठीक है, गुड, बेटर और बेस्ट। इसी तरह रिच, रिचर और रिचेस्ट, तो ये पॉजिटिव है, इसको कंपैरेटिव कहते हैं। और तीसरी डिग्री आम अल्फाज में जिसको हम तीसरी डिग्री भी कहते हैं, इस डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो ये जो रिचेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तीसरा जुमला है माई मदर बिकम्स, my mother becomes dash if I get home late, if I get home late। अगर मैं देर से घर आता हूँ तो मेरी माँ क्या हो जाती है, एंशियस यहाँ पर आएगा। ये चूँकि आपकी चैप्टर की एक्सरसाइज में है इसलिए आप
बड़ी अच्छी तरह इस सेंटेंस को पहचानते हैं। यहाँ पे एंशियस आएगा, ऑप्शन है। वैसे इसमें जो ऑप्शन है वो है एंशियसली, एंशियस, एंजाइटीज और एंजाइटी, और इसमें जो ठीक है वो एंशियस है, ये आएगा, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद है द वर्स्ट इज, द वर्स्ट इज। अच्छा, वर्स्ट इज कहते हैं वर्स्ट क्या है, फिर ये डिग्रीज पूछ रहा है। अब ये भी एडजेक्टिव की डिग्री है, ठीक है। तो आपको पता है बैड, वर्स्ट और वर्स्ट, ये 3 डिग्रीज हैं बैड की। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट है। गुड जो है वो पॉजिटिव है, बेटर कंपैरेटिव है और बेस्ट सुपरलेटिव। इसी तरह से बैड पॉजिटिव डिग्री है, वर्स्ट कंपैरेटिव और वर्स्ट सुपरलेटिव। तो इसका फिर क्या आंसर ठीक है? इसका ठीक आंसर है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। उसके बाद है देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन, देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन, ठीक है। इस दफा सफिशिएंट रेन नहीं है, काफ़ी। सफिशिएंट का मतलब, सॉरी, ये आता है यहाँ पे, सफिशिएंट का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है। इस काफ़ी रेन नहीं हुई दिस ईयर, इस बरस काफ़ी बारिश नहीं हुई। ऑप्शन क्या है हमारे पास? वो कहते हैं द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ, एडजेक्टिव ऑफ कौन सा कहते हैं एडजेक्टिव है? ओरिजिन है, क्वांटिटी है, कलर है या क्वालिटी है? ओरिजिन है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है या फिर कलर। अच्छा, अब आप देखें, ये अमेरिकन स्पेलिंग्स हैं कलर के, ये ब्रिटिश है। अब हम देखेंगे सफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है कि ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड है। ओरिजिन है, ये ओरिजिन नहीं बता रहा। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? ओरिजिन का मतलब होता है जैसे टर्किश कारपेट, ये ओरिजिन हमें बताता है, या रशियन डॉग, उसमें रशियन जो है ये हमें ओरिजिन बताता है। क्वालिटी, ये क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी हमें क्या बताता है? क्वालिटी क्या होती है? जैसे इंटेलिजेंट गर्ल, ये क्वालिटी है, क्वालिटी। कलर भी नहीं है, सफिशिएंट कलर नहीं है, तो ये क्वांटिटी पीछे बचता है, ये क्वांटिटी बताता है। क्वांटिटी क्या होती है? मिकदार, कितना, कुछ। जैसे देयर इज सम शुगर इन द बॉक्स, बॉक्स में थोड़ी चीनी है। ये सम किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है? शुगर के। शुगर एक नाउन है, नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, तो जाहिर है ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कौन सा है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्या बता रहा है? कुछ चीनी, कुछ यानी मिकदार बता रहा है चीनी के, कितनी मिकदार है। इसलिए ये चूँकि मिकदार बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ओरिजिन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, कलर क्या होता है। कलर जैसे रेड पेन, ठीक है, तो ये रेड जो है ये एडजेक्टिव ऑफ कलर है, क्योंकि ये कलर बता रहा है, ये क्वांटिटी बता रहा है, मिकदार। तो सफिशिएंट भी क्वांटिटी है, काफ़ी, काफ़ी बारिश, क्वांटिटी, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों। जी बेटा, इसके बाद जुमला है शी इज़ अ लेजी गर्ल, वो एक लेजी गर्ल। अब इसने लेजी को अंडरलाइन किया है और वो ये हमसे पूछता है कि लेजी क्या है। अब लेजी जो है वो एक सुस्त लड़की है, काहिल, सुस्त।
अब लेज़ी किसकी खासियत बता रहा है? इस गर्ल की, और ये लड़की नाउन है। तो लेज़ी ने किसको मॉडिफाई किया? नाउन को। जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव है। उसके बाद है ही डैश हियर यस्टरडे। ही डैश हियर यस्टरडे, और फिर वो कहता है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इसमें वो कहता है कि क्या आएगा? कम्स, केम, विल कम या कम। अच्छा, अब इसमें एक की वर्ड है करेक्शन। चूंकि आप लोगों ने वर्ब की हुई है तो आपको पता है कि यस्टरडे की वर्ड है कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट का। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट हम लगाएंगे। जब पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म कौन सी आती है? सेकंड, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी। इस यस्टरडे की वजह से हमें पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। यस्टरडे, अगो, बिफोर, लास्ट, प्रीवियस, कोई भी गुजरा हुआ ज़माना जो है, कोई भी गुजरा हुआ ज़माना, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अशफाक अहमद वॉज आ डैश राइटर। ये भी आपकी बुक के एक्सरसाइज में से है कि अशफाक अहमद एक डैश राइटर थे। अच्छा, ऑप्शन है इनफेमस, नोटोरियस, फेम्ड या फेमस। तो आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से ये जुमला आता है, यहाँ पर फेमस आएगा, ठीक है। और अगर हम वैसे देखें कि फेमस क्या है, फेमस नाउन के मीनिंग में चूंकि इजाफा कर रहा है, इसलिए ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। जो नाउन के मीनिंग में इजाफा करे वो एडजेक्टिव होता है। इसके बाद जुमला है आई रिसीव योर लेटर लास्ट संडे। मैंने पिछले संडे तुम्हारा खत वसूल किया, या पिछले इतवार मुझे तुम्हारा खत मिला। अच्छा, अब वो पूछता है कि ये टेंस कौन सा है? टेंस तो रिसीव्ड सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है बच्चों। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। कोई बात अगर आपको ना समझ आई हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अल्लाह।